अस्सलाम वालेकुम। 2024 इलेक्शन के हवाले से खुसूसी प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ सादिया खौस। नाज़रीन, मुख्तलिफ हलकों का जायज़ा लिया जा रहा है कि वहाँ पर क्या मसाइल हैं और वहाँ के वोटर्स कितने मुतमईन हैं पिछले 5 सालों की कारकर्दगी से। आज जो हम 2 हलके डिस्कस करेंगे अपने इस प्रोग्राम में, ज़िला सांगड़ NA 209 और दूसरा ज़िला होगा ज़िला हवेली लखां हल्का NA 138। लेकिन पहले हम जायज़ा लेंगे ज़िला सांगड़ का। ज़िला सांगड़ NA 209 जो कि पहले NA 215 था। ज़िला सांगड़ की आवाम का गुजर बसर ज़राअत और मवेशियों पर होता है ज़्यादातर। वहाँ की आवाम का कहना है कि उनका सबसे बड़ा मसला रोज़गार है। इस ज़िले की अगर बात की जाए तो इस ज़िले की बड़ी आबादी देहात पर मुश्तमिल है और वो मवेशी ही पालते हैं। हमारे नुमाइंदे अब्दुर्रहमान ने इस हल्के में पहुँचकर लोगों से बातचीत की है। पहले आपको वो दिखाते हैं, फिर इस हल्के का तफसीली जायज़ा लेंगे। जी, इस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस के बाहर मौजूद हूँ और आम इंतखाबात की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। इस बार इलेक्शन कमीशन की जानिब से सांगड़ के 2 हलके ख़त्म किए गए हैं और इस बार 2 कौमी जिसमें NA 209 सांगड़ और NA 210 टंडो आदम, जबकि 5 सूबाई जिसमें सांगड़, खिप्रो, जाम नवाज अली, टंडो आदम और शदादपुर के हलके हैं जहां पर इंतखाबात होंगे। सबसे ज़्यादा जो मसाइल है यहाँ पर सेहत, तालीम, इसके अलावा साफ़ पानी, लोगों के लिए रोज़गार। इस ज़िले के अगर हवाले से बात करें तो मुख्तलिफ वक्तों पर जो इंतखाबात हुए हैं उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और GDA के जो उम्मीदवार हैं वो कामयाब होते हुए आए हैं। इस ज़िला सांगड़ की अगर रकबे के हवाले से बात करें तो ये 10,600 स्क्वायर किलोमीटर पर यह ज़िला फैला हुआ है, जिसमें 3,200 किलोमीटर स्क्वायर फीट शहरी इलाकों पर मुनहसर है। इसी तरीके से 7,400 जो रकबा है वो देहाती इलाकों पर मुश्तमिल है। तो इस सारी सूरत हाल में 2018 से लेकर 2023 तक क्या यहाँ पर ज़िला सांगड़ में तरक्याती काम हुए, आइए आवाम से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। इलेक्शन हो तो आवाम जो है उन्हीं लोगों को सपोर्ट करे जो कि सांगड़ के हक में बेहतर हो। काम चल रहे हैं उसके हिसाब से तो उन लोगों के हो रहे हैं जो अप्रोच वाले हैं। काफ़ी चीज़ें हल हुई हैं और काफ़ी चीज़ों में अभी भी पार्टी को चाहिए था, तो जो फंड्स हैं उसमें अभी भी हमारी पार्टी डिस्ट्रिक्ट सांगड़ को नवाजा जाए। पुलिस पार्टी ने पहले भी इधर दौर रहे हैं, मुस्लिम लीग का दौर भी रहा है, अभी पुलिस पार्टी का दौर था। सारी पार्टियां वादे तो बहुत कर जाती हैं, बहुत ही वादे किए हैं उन्होंने, पता नहीं क्या क्या बोला, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, मगर जब ऊपर से पता नहीं उनको पीछे से दब पड़ती है, पता नहीं क्या पड़ता है, सारे अपनी बातों से ही मुकर जाते हैं। शहर के अंदर सफाई भी नहीं है, स्वीपर का मसला है तो बल्दिया का मसला है, उन्होंने पूरा करना है क्योंकि आवाम टैक्स देती है। 11 बजे तक कोई ऑफिसर ऑफिस में मौजूद नहीं रहता। उसके बाद जैसे ज़मींदारों के लिए काद नहीं है, जमड़ाऊ रोड है, पानी है, सबसे जो हम पे कत्लाना वार हो रहे हैं वो हमारे तालीम पर है। कुछ भी नहीं किया, 7-8 महीनों में आए ये लुटेरे, लुट के चले गए। ना सफाई है ना सुथराई है, हर हिसाब से सांगड़ हमेशा पीछे रहा है, पीछे ही आ रहा है। NA 209 की आवाम का जो कि बिल्ला जुला रद्द अमल आया कि इन्होंने कहा कि जो साबका हुकूमतों ने हमारे से वादे किए वो वादे वफा नहीं हुए हैं और जो आने वाले इंतखाबात हैं और उम्मीद है कि जो सांगड़ के मसाइल हैं वो हल होंगे। अब्दुर्रहमान खास के लिए आज न्यूज़ सांगड़। बिल्कुल, आपने सुना कि यहाँ के लोग कोई खासे मुतमईन नज़र नहीं आते। अब्दुर्रहमान खास के लिए हमारे साथ भी मौजूद होंगे और सीनियर सहाफ़ी असलम मेमन भी हमें ज्वाइन करेंगे, जो कि हमें इस हल्के की सियासी सूरत हाल के हवाले से बताएंगे, अपना तज़िया भी पेश करेंगे। लेकिन पहले अब्दुर्रहमान खास के लिए आपकी जानिब आते हैं। आपने वहाँ पर लोगों से बातचीत की, जो हमने सुनी भी, वहाँ पर इलाके में आपको क्या मसाइल नज़र आए? हल्के में कौन से ऐसे मसले थे जो पिछले 5 साल में हल ही नहीं हो पाए? जो वादे किए गए थे 2018 और 2023 में, क्योंकि साबका हुकूमत ने कई वादे किए थे, लेकिन जिस तरीके से जो लोगों के मसाइल थे उन पर कोई भी काम नहीं हो पाया, जिसमें ज़ेरे परस्त लोगों के रोजगार था, तालीम की सहूलत थी, सेहत थी, आज वही की चीज़ वहीं की वहीं पड़ी है और जो लोग हैं आज भी इन चीज़ों से महरूम दिखाई देते हैं और अपने इलाज और मुआवजे के लिए सांगड़ न बल्कि दीगर शहरों का रुख करते हैं। अब्दुर्रहमान, आप जिस तरीके से बात करें कि मुख्तलिफ पार्टियों से ताल्लुक़ रखने वाले यहाँ पर आते हैं, जब उनको वोट चाहिए होता है तो बहुत से वादे किए जाते हैं, लेकिन बरसरे इक़्तिदार जो पार्टी आती है असल जिम्मेदारी उसकी बनती है। पिछले 5 साल में यहाँ पर किसकी हुकूमत रही? पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार यहाँ से मुंतखब हुए थे, उन्होंने वापस मुड़कर अपने हल्के का जायजा लिया कि वहाँ पर कितना काम हो रहा है। जो काम होने चाहिए थे वो काम नहीं हुए और इस वक्त जो सूरत हाल ये है कि शहर सांगड़, बल्कि मैं देहाती इलाकों की बात करूं कि इलाके खंडर बन चुके हैं। हालिया जो सैलाब की सूरत हाल नज़र आई उसमें भी लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा और अब ये सूरत हाल है कि इलेक्शन के दिन आए, जाहिर बात है वही मुंतखब नुमाइंदे हैं जो
उस वक्त MNA रहे और दोबारा बिल्कुल। अच्छा अब्दुर्रहमान, जरा तफसीली तौर पर इस पे बात करते हैं। आपने कहा सैलाब का जिक्र किया आपने, सैलाब के बाद यहाँ पर कितनी वापस से एक दफ़ा रिहैब हो चुकी है, या फिर वो तमाम लोग जो बेघर हो गए थे उन्हें घर मिल गए हैं, या फिर अस्पताल या कुछ इस तरह की चीज़ें बनी हैं उसके बाद? 1,05,000 घर जो कि मुतासर हुए और उनके जो एक समाजी तंजीम थी उनको सारे उनके हवाले से सर्वे किया गया। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि तकरीबन जो मेरी आदाद व शुमार के मुताबिक 15,000 से ज्यादा लोगों की उनको रकम मिल चुकी है। लेकिन जिस तरीके से जो घरों के वादे किए गए थे वो नजर नहीं आ रहे। आज भी कई ऐसे खास करके देहाती इलाकों में जो लोग हैं वो खुले तले आसमान बैठे हैं और वही जो घरों के हवाले से जो हुकूमतों ने उनसे वादे किए थे आपको घर दिए जाएंगे, लेकिन इतना एक प्रोसीजर मुश्किल कर दिया गया खास करके लोगों के लिए। लोग आज भी अगर जब उनके पैसे आते हैं तो बैंकों में लंबी लंबी कतारें, यानी कि उनका कोई पुरसान हाल नहीं है। अब्दुर्रहमान हमारे साथ रहेगा, मजीद भी आपसे बात करेंगे। सीनियर सहाफ़ी असलम मेमन साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। असलम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। असलम साहब, PP तालीम की बेहतरी का दावा कर, लेकिन सिंध भर में तालीमी इदारों की इंतहाई बुरी सूरत हाल है। सवालात उठाए जा रहे हैं कि इस पर काम क्यों नहीं होता। सांगड़ में तालीम के हवाले से अवाम के शिकवे की क्या वजूहात हैं? आपको क्या लगता है यहाँ पर तालीम पर काम क्यों नहीं होता? तालीम ना होने के बराबर है और ये सारा कसूर जो है वो हुकूमतों का है, क्योंकि हुकूमत में सिर्फ वो तालीमी बजट जो है वो ना होने के बराबर है। आज भी जाके स्कूलों में देखें कि उधर फर्नीचर नहीं है, पीने के पानी की सहूलत नहीं है, वाशरूम की सहूलत नहीं है और बच्चों को किताबें जो है टाइम पे मुयस्सर नहीं होती, तो वो बच्चा क्या तालीम हासिल करेगा। तो हमारे तालीम का मयार जो है पूरे पाकिस्तान के 3 सूबों से अगर किसी सूबे का तालीमी मयार पीछे है वो सिर्फ सिंध का है और ख़ास तौर पे सांगड़ का है। अच्छा असलम मेमन साहब, क्या तालीम और सेहत को नज़रअंदाज करके अवामी नुमाइंदा अवामी हिमायत हासिल कर सकता है? क्योंकि ये तो बुनियादी ज़रूरियात हैं। जी, सिर्फ सांगड़ नहीं, पूरी सिंध के तालीमी सिस्टम का जो हाल है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। तालीमी मयार जो है सिंध में ना होने के बराबर है। आप स्कूल्स देखें कि इस वक्त सांगड़ ज़िले की जो तालीमी डिपार्टमेंट की जो रिपोर्ट है कि सैकड़ों स्कूल सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट में बंद हैं। उसके अलावा जो प्राइमरी तालीम है, जो बुनियादी हक़ है बच्चों का, उसकी तालीम का मयार देखें कि वो उन बच्चों को जब वो 5वीं क्लास पास करते हैं तो उनको नाम लिखना नहीं आता। तो ये हमारी तालीम का मयार है। असलम साहब, पीपल्स पार्टी के खिलाफ सिंध की सतह पर मुस्लिम लीग नून, MQM, GTA में सियासी सूरत हाल वाज़े हो रही है। क्या ये इत्तेहाद पीपल्स पार्टी पर सियासी डेंट लगा सकता है? आपको लगता है इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ये इत्तेहाद? लाजमी है। ये इत्तेहाद 2013 की इलेक्शन में भी बने, 2018 की इलेक्शन में भी बने, लाजमी है 2024 की इलेक्शन में भी इत्तेहाद तो बनेंगे, लेकिन उन इत्तेहाद में और पीपल्स पार्टी में दोनों बराबर हैं। वो सिर्फ वो कहते हैं कि भाई 3 बारियां जो हैं वो पीपल्स पार्टी की हो चुकी हैं, अब एक बारी हमारी होनी चाहिए। असलम मेमन साहब, नई हल्का बंदी के बाद क्या पीपल्स पार्टी के वोट बैंक पर असर पड़ सकता है? इसका कोई वोटों पे इतना ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि लोग तो वही है ना, लोग तो कहीं शिफ्ट नहीं हुए, माइग्रेट नहीं हुए, कुछ भी नहीं हुए। लोग अगर अपनी मर्ज़ी से अपने मुंतखब नुमाइंदे वो मुंतखब करें जो उनकी खिदमत कर सकें, सिंध की खिदमत कर सकें, सांगड़ की खिदमत कर सकें, सेहत तालीम की बुनियादी सहूलतें फराहम कर सकें, साफ पीने का पानी दे सकें, लेकिन उन दोनों के पास ऐसा कोई भी विज़न नज़र नहीं आ रहा मुझे। बिल्कुल, अब्दुर्रहमान खासकेली ने सांगड़ की सूरत हाल हमें बताई। हल्का NA 209 जहाँ पर हम देख रहे हैं कि सैलाब आ गया है, उसके बावजूद यहाँ पर अब तक काम नहीं हो सका। यानी कि आइंदा क्या तरक्याती मंसूबे बनने हैं, कितने नए हस्पताल बने, कितने नए स्कूल्स बने हैं, ये तो बहुत दूर की बात रह गई। जो पिछले तमाम चीज़ें सैलाब में तबाह हो गई थी वो भी अभी वापस से नहीं बन सकी हैं। यहाँ के गरीब आवाम जो कि बिल्कुल खेती बाड़ी करके अपना गुजारा करते हैं, उनको मौजूद ज़मीन भी नहीं मिल सकी है। सीनियर सहाफ़ी असलम मेमन साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। ज़िला सांगड़ NA 209 की सूरत हाल आपने जानी। यहाँ लेंगे एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और ज़िला हवेली लखा NA 138 के हल्के का जायज़ा लेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जायज़ा लेंगे ज़िला हवेली लखा NA 138 का। यहाँ पर सूरत हाल क्या रही पिछले 5 साल में और यहाँ के वोटर्स क्या सोचते हैं और यहाँ के रहने वाले क्या वाकई मुतमईन हैं जो उनके पास उम्मीदवार थे, उन्होंने कोई काम कराया है या नहीं कराया है, उनकी बुनियादी सहूलियात ख़ास तौर पर हम देखें सेहत और तालीम के शोबे में कितना काम हुआ है, इसका जायज़ा लेंगे। कौमी असम्बली का हल्का NA 138 जिसका जायज़ा लें तो यहाँ के वोटर्स पार्टी से ज़्यादा
बिरादरी और शख्सियत को अहमियत देते हैं। हल्के के लोग मुंतखब नुमाइंदों से नाला भी नजर आते हैं, लेकिन 1988 से 2018 तक इस हल्के से कौन जीता है और कौन हारा है, तफसीली रिपोर्ट हमारे नुमाइंदे ने तैयार की है, उस्मान अली ने। पहले आपको वो रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर उस्मान अली से ही इस पर तफसीलन बात करेंगे। कौमी असम्बली का हल्का NA 138, PP 189 और 190 हवेली लखा, बसीरपुर, हुजरा शाह मकीम और मंडी अहमदाबाद शहरों पर मुहित है। हल्का के लोग अपना कीमती वोट पार्टी की निस्बत बरादरी और शख्सियत को देते हैं। मियाँ नूर अमीन नासिर ठक्कर के भट्टू साहब ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਦੇਣਾ, ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਮੋਇਨ ਖਾਨ ਵੱਟੂ ਤੇ ਮੀਆਂ ਨੂਰ ਅਮੀਨ ਨਾਸਰ ਵੱਟੂ ਮੁਕਾਮੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੋਟ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਵੋਟ है। उन्होंने भी रिकॉर्ड तरक्याती काम करवाया। वोट जो है ना जी वो तरीके इंसाफ को दिया जाएगा हर सूरत में। हल्का NA 138 पाक भारत सरहदी इलाके और दरिया सतलुज बेल्ट पर वाक़या है। यहाँ के ज्यादातर देहाती इलाकों को हर साल सैलाब का सामना रहता है। मियाँ मंजूर अहमद वट्टू साबिक वज़ीर आला पंजाब, मियाँ यासिन खान वट्टू मरहूम साबिक वज़ीर खजाना ने कौमी और सूबाई असम्बलियों में अवाम की नुमाइंदगी की और एक दहाई तक इख्तिदार में रहे। हल्का के लोग आज भी मियाँ मंजूर अहमद वट्टू के मनसूबों, स्कूल, कॉलेज, स्टेडियम, सड़कों, सुई गैस की तारीफ करते हैं। साढ़े हल्के के अंदर सुई गैस लेके आए, स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, ਉਸ ਹਟ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਾਲ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ भी नहीं कराया। हवेली ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਰਮਬਰਮ। गवर्नमेंट जो है ना PTI की बनेगी तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ की, और हम वोट भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ को देंगे। हल्का की आवाम आज भी साफ पानी, सीवरेज, तरक्याती मनसूबों, गुर्बत और सैलाब की आफत से परेशान है और मुंतखब नुमाइंदों से गिले शिकवे करते नजर आते हैं। साड़ी गली जी कोई सही बनी भी नहीं, इतना गैस है ना खंबे है। हमारा माल गोदाम रोड है, ये इसको नज़रअंदाज किया है। वैसे छोटे छोटे काम काफ़ी सारे छोड़ दिए हैं। आप भी अब इलेक्शन करीब आ रहे हैं, हमें MNA साहब नज़र नहीं आए अभी तक। 5 सालों में कुछ नहीं किया किसी ने भी। हर काम का लारा ला जाते हैं, जब इलेक्शन आता है जपियाँ पाते हैं। ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾ ਕੋਈ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਜਨਾਬ इधर सड़ਕਾਂ ने, ना जी इधर कोई खंबे लगे ने। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने जनरल इलेक्शन 2024 का ऐलान कर दिया है। अवामी नुमाइंदे एक बार फिर गली गली, नगर नगर अवाम से वादों के बदले वोट लेने आ रहे हैं। देखते हैं कौन मैदान मारेगा। कैमरा टीम के साथ उस्मान अली, आज न्यूज, हवेली लखा। उस्मान अली की रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। उस्मान अली, आपसे जानना चाहेंगे, आपने 1988 से 2018 तक पूरी सूरत हाल को कवर किया। कौन कौन से यहाँ पर बरसर इक़्तिदार उम्मीदवार आते रहे और उन्होंने कितना काम किया? ख़ास तौर पर अगर फोकस करें 2018 का, जिस तरह से हमने देखा कि सूबाई असम्बली पर भी और कौमी असम्बली की नशस्तों पर भी, दोनों नशस्तों पर नून लीग यहाँ से कामयाब हुई थी। पिछले 5 सालों में उन्होंने हल्के में क्या काम करवाए? जो हवेली दीपालपुर रोड था वो काफ़ी अरसा दराज से टूट फूट का शिकार था। इसी तरह जो दीपालपुर बसीरपुर रोड था वो भी बहुत अरसा दराज से इंतहाई खस्ताहाली का शिकार था। ये 2 सड़कें ये लेके आए हैं जो PDM गवर्नमेंट था, ये PDM गवर्नमेंट के दौर में। उसके बाद फिर अभी इसकी फंड की एलोकेशन होगी तो साथ में ही फिर इनकी गवर्नमेंट चलेगी और वो मनसूबे मुकम्मल करवाए हैं मुस्लिम लीग नून ने। लोग यहाँ के क्या सोचते हैं? जिस तरीके से हम देख रहे थे कि बिरादरी और शख्सियत को यहाँ पर वोट दिया जाता है और पार्टी को इतनी ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती, आपको लगता है वोटर्स इस दफा भी, यानी कि 2024 के इलेक्शन में भी कुछ ऐसा ही करते नजर आएंगे? जी ऐसा ही है, क्योंकि यहाँ पर जो ये दरियाई बेल्ट है, जो पाक भारत जो सरहद है, वहाँ की ये बैलेट है जो NA 138 है। यहाँ के लोग ज्यादातर यही सोचते हैं कि उसमें कोई पार्टी कोई मायने नहीं रखती, उसकी कोई अहमियत नहीं है, वो शख्सियत को वोट देते हैं, बरादरी को वोट देते हैं। तो यहाँ पर ये 2 वट्टू ग्रुप ही हैं जो कामयाब हैं हमारे हल्के में। उस्मान अली हमारे साथ रहिएगा। इस वक्त तज्जियाकार राना जफर इकबाल साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। राना साहब, बहुत वक्त के लिए नाज़रीन को बताएं कि नई हल्का बंदियों के मुताबिक NA 144 अब हल्का NA 138 हो चुका है और मुस्लिम लीग नून के पास ये नशिस्त थी इससे पहले 5 साल। मौजूदा सूरत हाल में क्या कोई सियासी तब्दीली मुतवक्के है? राना साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे। नई हल्का बंदियों की वजह से हल्का NA 138 को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ धड़ों की सियासत होती है। यहाँ पर 2 धड़े हैं, एक मियाँ मंजूर अहमद भट्टू साबिक़ वज़ीर आला पंजाब उसका है और एक मियाँ मोइन अहमद भट्टू
उनका धड़ा जो साबिक MNA मुस्लिम लीग नून के, यहाँ पर तीसरे धड़े की गुंजाइश ही नहीं बनती, ना ही आज तक किसी ने किसी को यहाँ पे कामयाब करवाया है। इन धड़ों के वोट हैं और यही धड़े काम करते हैं। हल्का बंदियाँ जितनी मर्जी बनती रहें, इन्हीं लोगों में से कामयाब होना है। अच्छा राना साहब, पंजाब की सियासत में तेजी से तब्दीली आ रही है। IPP के उम्मीदवार के होते हुए क्या मुस्लिम लीग नून ये सीट दोबारा जीत पाएगी? एक तो ये, दूसरा पीपल्स पार्टी तो इतनी खास यहाँ पर नजर नहीं आती, लेकिन PTI भी दूसरे नंबर पर काफी स्ट्रॉन्ग नजर आती है। तो आपको क्या लगता है कि क्या सियासी मंजरनामा बनता हुआ नजर आ रहा है? सियासी इस्तेकाम पार्टी में अगर कोई बंदा चला भी जाए, वो मंजूर भट्टो साहब जा सकते हैं, तो उसमें उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बाकी वोट बैंक बना है तो पहले भुट्टो साहब का था वोट बैंक, वो काफ़ी पुरानी बात है। अब जाकर PTI ने कुछ थोड़ा बहुत यहाँ पर वोट बैंक बनाया है, मगर वो कामयाबी वाला नहीं है, इसलिए मुस्लिम लीग नून भारी जा रही है यहाँ पर। राना ज़फ़र साहब, सियासी जमातों में इत्तेहाद बन भी रहे हैं और टूट भी रहे हैं। आइंदा का मंजरनामा आप पंजाब में क्या देख रहे हैं? क्योंकि कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर PTI बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर नून लीग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आती है, लेकिन IPP इतनी ज़्यादा यहां पर नज़र नहीं आती। इसके बावजूद जगह जगह से उसके उम्मीदवार खड़े हुए हैं और PTI के उम्मीदवार इतने ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे, तो फिर क्या सूरत हाल बनती नज़र आ रही है? सियासी जमातों में इत्तेहाद होते रहे, टूटते रहे, बनते रहे। इसमें इस इलाके को, इस हल्के को, हल्का N138 को कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता। सिर्फ उसकी वजह वही है कि यहाँ सिर्फ दो नामों में से एक नहीं कामयाब होना है। मुस्लिम लीग नून फिल वक्त यहाँ पे भारी जा रही है। उस्मान अली हमारे साथ मौजूद थे, राना ज़फ़र इकबाल तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे। राना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ज़िला हवेली लखा NA138 के हमने तफसीलन जायज़ा लिया कि वहाँ पर मसाइल क्या हैं, वहाँ के अवाम अब क्या सोचते हैं और आइंदा के लिए उनका मूड क्या नज़र आता है। इसके अलावा ज़िला सांगड़ NA209 का भी हमने जायज़ा लिया। और नाज़रीन, ये दोनों हल्के वो थे जो कि पिछले साल सैलाब से मुतासर हुए थे और इसके बाद यहाँ पर कोई नए तरक्याती मनसूबे क्या बनते, जो पहले की तमाम सूरत हाल थी उसको भी बेहतर नहीं किया जा सका। आने वाले दूसरे प्रोग्राम में हम मज़ीद हल्कों का जायज़ा लेंगे कि वहाँ पर क्या मसाइल हैं और वहाँ के वोटर्स अब क्या सोचते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।